आज का जो मैं विषय आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये मेरे क्लासरूम टीचिंग से अलग है और ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है हमारे भारत के लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। और इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि हम जनरल पब्लिक के अंदर अवेयरनेस जो बहुत मतलब आम बीमारियां हो चुकी हैं आज के टाइम पे, उनके बारे में ला सकें। तो आज की जो पहली बीमारी है, ये मैंने इसलिए चुनी है क्योंकि हाल फिलहाल में मेरे परिवार में मेरी दादी को हुई थी। तो उसके बाद मेरा रुझान इस तरफ बढ़ा, मैंने इसके बारे में पढ़ा और मैं चाहता हूँ मैं अपने नॉलेज को आपके साथ शेयर करूँ। इस बीमारी को हम लोग जानते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स के नाम से। इसको आप लोगों ने पित्त की थैली के पथरी के बारे में सुना होगा आप लोगों ने इसको। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है। इसको एक्चुअल में कहा जाता है कॉलीलिथाइसिस। कॉली शब्द जो है ये एक्चुअल में गॉल ब्लैडर के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं। और लिथाइसिस ग्रीक टर्म में लिथोस का मतलब होता है स्टोन। आप लोगों ने शायद बचपन में कभी लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर पढ़ा होगा। तो लिथोस का मतलब होता है स्टोन या धरा या पत्थर। तो कॉलीलिथाइसिस ये शब्द अपना यहां से मीनिंग डिराइव करता है। अब बात करें अगर कॉलीलिथाइसिस के बारे में, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गॉल ब्लैडर हमारे शरीर में किस जगह लोकेटेड है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने बताया है कि ये अपर राइट क्वाड्रेंट ऑफ एपिगैस्ट्रियम, आपका जो एब्डोमेन है उसको हम गैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं, तो इसलिए गैस्ट्रियम शब्द। इसको दो में बांट देते हैं हम लोग। ऊपर वाले क्वाड्रेंट को कहा जाता है एपिगैस्ट्रियम और नीचे वाले क्वाड्रेंट को हम लोग जो बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रियम बोलते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास मैनेकिन है और इसमें काफी डिटेल्ड हम बोल सकते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड मैनेकिन है। इसमें हम लोग अभी देखते हैं कि हमें गॉल ब्लैडर कहाँ मिलेगा, एक्चुअल लोकेशन कहाँ है। हालांकि मैं आपके साथ फिर एक इमेज भी साझा करूंगा जिसमें हम डक्ट्स के बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे। एपिगैस्ट्रियम मतलब ऊपर वाला हिस्सा, राइट क्वाड्रेंट, तो ये आ जाएगा इस तरफ। जैसे मैनेकिन में आप देख पा रहे हैं ये सीधा अंग हो जाएगा, सीधे हाथ की तरफ। चलिए अब मैं आपको इस मैनेकिन में रिमूव करके दिखाता हूं। एक्चुअल में ये ऑर्गन जिसको हम गॉल ब्लैडर बोल रहे हैं या पित्त की थैली बोलते हैं, ये आपको लिवर के नीचे मिलता है। तो हम लोग लिवर को ढूंढते हैं। चलिए, तो ये चेस्ट प्लेट हटाई हम लोगों ने। इसके बाद आप देख पा रहे हैं ये रहे लंग्स और ये है लिवर हमारा, दिस इज लिवर। ठीक है, आइए चलिए लंग्स हटाते हैं और फिर हम लिवर को बाहर निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे हैं हृदय है हमारे पास और ये रहा लिवर। चलिए लिवर को आराम से निकालते हैं। ये आ गया हमारे पास लिवर। अब आप देख पा रहे होंगे लिवर के दो जो एनाटॉमिकल आप बोल सकते हो सेपरेशंस आपको दिख रहे हैं बहुत क्लियर कट। नीचे की तरफ से देखते हैं तो यहां पे आपको इधर छोटा सा ये गॉल ब्लैडर दिख जाएगा। दिस इज गॉल ब्लैडर। जैसा मैंने लिखा हुआ है इट इज स्पीयर शेप्ड। आप देखेंगे तो इसको नाशपति का जैसा आपको एक छोटा सा शेप दिखाई पड़ेगा। हल्के से हले जो है हरे कलर से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लिखा हुआ है स्पीयर शेप्ड लोकेटेड बिलो लिवर। तो ये लिवर के नीचे मिल जाता है हम लोगों को। अभी गॉल ब्लैडर कैसे कनेक्टेड रहता है, कौन सी डक्ट्स रहती हैं, ये मैं आपको अब अगले पार्ट में समझाने वाला हूं। व्यूअर्स, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं ये रहा हमारे पास एक सेक्शन जिसमें हम लोगों ने डक्ट सिस्टम जो कि गॉल ब्लैडर और लिवर के साथ इन्वॉल्व रहता है उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। आप देख पा रहे हैं ये रहा लिवर हमारे पास और लिवर के जस्ट नीचे ये रहा गॉल ब्लैडर। आप देख पा रहे हैं एक्चुअल में गॉल ब्लैडर का काम क्या है। जो लिवर अपने जूसेस प्रोड्यूस करता है जिनको हम लोग बाइल जूस के नाम से जानते हैं, वो कंटिन्यूअसली सिक्रीट होके डायरेक्टली जाता है इस स्मॉल इंटेस्टाइन में। मगर एक्सेस जो भी होता है या फिर जो थोड़ा ज्यादा बन जाता है उसको गॉल ब्लैडर अपने पास स्टोर कर लेता है। और आप देख पा रहे होंगे यहां पे हमारे पास एक डक्ट जा रही है। इस छोटी डक्ट को हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट में एक्सेस जो भी हमारे पास बाइल जूसेस का होता है वो स्टोर हो जाता है। इसके बाद आप लोग बिल्कुल बाहर, सिस्टिक डक्ट से बिल्कुल बाहर आप देख पा रहे होंगे सीबीडी जिसको हम लोग कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। ये कॉमन बाइल डक्ट हमारे पास सिस्टिक डक्ट से कनेक्ट होकर आगे की तरफ बढ़ती है। सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट मिलके आगे कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं और ये आगे जा रही है। और आप लोग मित्रों यहां पे देख पाएंगे कि पेनक्रियास से भी एक डक्ट आ रही है जिसको ये जोड़ती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम वाले सेक्शन में फिर एंटर करती है। यहां पर इसको हम लोग जानेंगे हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट के नाम से, हेपेटो फॉर लिवर। ठीक है, तो ये इस तरह से डक्ट सिस्टम रहने वाला है। ये डक्ट सिस्टम मैंने आपको अभी इसलिए समझा दिया क्योंकि आगे चल के जो हम परेशानी समझेंगे कि कॉलीलिथाइसिस या कॉलीसिस्टाइटिस जिसको मैं बोलूं, पेन को कॉलीसिस्टाइटिस बोल रहे हैं बीमारी को हम लोग, तो ये कैसे अराइज होती है बीमारी, इसको समझने के लिए अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट में। तो अब हम लोग अपने अगले सेगमेंट में आ चुके हैं
और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे लिखा आ रहा है लिवर, मगर लिवर क्यों? एक्चुअल में लिवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर आप देखेंगे ये हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, बहुत सारे कनेक्शंस हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी में ब्लड में मिलते हैं जिनका निर्माण लिवर करता है। मगर हम लिवर क्यों पढ़ रहे हैं? एक्चुअल में अगर हमें गॉल स्टोन्स को सही से समझना है तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि लिवर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि वहीं से प्रॉब्लम्स जो हैं हमें मिलनी शुरू होती हैं। तो ये रहा लिवर। अब लिवर क्या बनाता है? लिवर जिस जूस का निर्माण करता है उसको हम लोग बाइल जूस के नाम से जानते हैं, और ये बाइल जूस के फंक्शंस क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखे हैं। सारे पॉइंट्स तो मैं नहीं आपको अभी बता सकता हूँ बिकॉज वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, मगर एक जनरल अगर हम बात करें, बाइल जूस जैसे आप देख पा रहे हैं इस छोटे प्याले में रखा है, ग्रीनिश येलोइश कलर का फ्लूइड है। और फंक्शन की बात करी जाए तो आपको मालूम है कि स्टमक में जो खाना होता है जब उसको चर्न करा जा रहा होता है, अच्छे से पीसा जा रहा होता है, तो उस दौरान HCl डाला जाता है उसमें और वो बहुत सारे काम करता है। मगर HCl के डलने के कारण जो ये फूड है जिसको अब आप लोग काइम बोल रहे हैं ये एक्सट्रीमली एसिडिक हो जाता है, और आगे जो पेनक्रेटिक एंजाइम्स हैं उनके फंक्शन करने के लिए जो मीडिया चाहिए वो हमें चाहिए थोड़ा सा एल्कलाइन, या फिर आप बोल सकते हो बेसिक पीएच चाहिए हम लोगों को उनके एंजाइम्स के फंक्शन के लिए। अब ऐसे में ये बाइल जूस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है ये न्यूट्रलाइज करता है उस आ रहे फूड को जो कि स्टमक से बहुत एसिडिक हो चुका होता है। और ये कैसे करता है? ये बाइकार्बोनेट आयंस भेजता है और बहुत सारे हमारे पास बफर एक्शंस परफॉर्म करते हैं वो चीजें। इसके बाद और क्या काम कर रहा है बाइल जूस? तो बाइल जूस में आपको बाइल सॉल्ट्स मिलते हैं। टेक्निकली ये बाइल सॉल्ट्स का काम आप बोल सकते हो बिल्कुल डिटर्जेंट की तरह होता है। जैसे आपने क्लास 10th में शायद पढ़ा होगा कि डिटर्जेंट का एक्शन क्या होता है, बिल्कुल वही काम होता है। ये बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ देता है स्मॉलर मिसल्स में ताकि वो एब्जॉर्ब करने में आसानी हो जाए। इसके अतिरिक्त आपके लिवर एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है। यहां पर आप ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है। अब यही प्रॉब्लम आगे चल के बन जाती है। लिखा है एक्सक्रीट्स एक्सेस कोलेस्ट्रॉल दस मेंटेनिंग बॉडीज कोलेस्ट्रॉल पूल। नाउ अब कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम लोग एक अच्छा वीडियो और आगे आपके लिए लेके आएंगे जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या कोलेस्ट्रॉल बैड है। आज के टाइम में मार्केटिंग ने कोलेस्ट्रॉल को इतना बुरा बना दिया जितना वो है नहीं। कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, गिवन द फैक्ट कि वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल हो जिससे आपकी बॉडी में फंक्शंस मेंटेन रहते हैं। बट खैर आगे बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल वाला पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे कनेक्ट होगा। इसके अतिरिक्त इट ऑल्सो सर्व एज अ मीडियम फॉर रिमूवल ऑफ टॉक्सिन और ड्रग्स डिटॉक्सिफाइड बाय लिवर। ये बड़ा ही यूनिक फैक्ट है कि क्लास 9th की एनसीईआरटी में आप पाएंगे कि लिवर के बारे में ये बात लिखी है। एक्चुअल में लिवर के बारे में ये बात कहां लिखी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर के अंदर मिलते हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं। ये फैक्ट नहीं मिलता है। और डिटॉक्सिफाइड बाय लिवर जो भी हमारे पास ड्रग्स होते हैं उनको भी लिवर रिमूव करके किसका हिस्सा ना देगा? आपके डाइजेस्टिव वेस्ट का। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम प्रॉब्लम की तरफ पढ़ते हैं कि ये स्टोन्स कैसे बनते हैं। तो हम चल रहे हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। व्यूअर्स, इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि गॉल स्टोन्स या बाइल स्टोन्स जिनको हम लोग बोल रहे हैं, कोलेलिथाइसिस जो कंडीशन थी, ये बनते कैसे हैं बाइल स्टोन्स। तो देखिए जैसे हमने कहा था लास्ट सेगमेंट में कि कोलेस्ट्रॉल पर ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में होता क्या है कि कुछ कंटेंट जो कि बाइल जूस में आता है, जैसे बिलिरुबिन के सॉल्ट हो जाएंगे, बिलिरुबिन हो जाएगा और ये कोलेस्टेरॉल हो जाएगा, असल में इनका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ स्टोन्स। इसका ध्यान रखेंगे, कोलेस्टेरॉल और बिलिरुबिन। ठीक है, अब डिपेंडिंग कि कितना कोलेस्ट्रॉल है कितना बिलिरुबिन है हम आगे टाइप ऑफ स्टोन्स डिस्कस कर लेंगे। बट और क्या भी हमारे पास स्टोन्स बनने के फैक्टर्स हो सकते हैं उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला, आमतौर पे जो एबनॉर्मल शेप ऑफ ब्लैडर होती है, जैसे आप लोग यहां पर देख पाएंगे इस तरफ, इस तरह के जो गॉल ब्लैडर में एबनॉर्मलिटी आती है शेप में, उसके कारण भी कई बार क्या होता है स्टोन्स का निर्माण हो जाता है। ऐसे में शेप बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है। तो एबनॉर्मल शेप को आप लोग जो है अल्ट्रासाउंड वगैरह में अलग अलग तरह के स्कैनिंग प्रोसीजर्स होते हैं उसमें चेक करवा सकते हैं। और दूसरा जो है हमारे पास, इसको बोलते हैं एकाइनेसिस। सी एकाइनेसिस, काइनेसिस मींस मूवमेंट, एकाइनेसिस नो मूवमेंट। असल में गॉल ब्लैडर अपने जूसेस को पिचका के आगे की तरफ बढ़ाता है, तो ये आगे की तरफ जूसेस बढ़ जाते हैं। अब ये पिचकना जो है, ये आपकी बुक में कभी आपने पढ़ा हो, कॉलिसिस्टोकिनीन करके एक एंजाइम होता है, उसके कारण होता है ये पिचकना शुरू होता है। और कॉलिसिस्टोकिनीन कब आता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में जब आपके डाइट में फैट आता है और अमीनो एसिड्स कुछ होते हैं वो ट्रिगर करते हैं सीसीके के रिलीज को। तो जब यहां पे पिचकना नहीं हो पाता है, इसी को बोलते हैं एकाइनेसिस।
अब जब ये पिचकेगा नहीं, चलेगा नहीं, तो लिखा है लेसर मूवमेंट ऑफ गॉल ब्लैडर, इट कैन लीड टू गॉल स्टोन फॉर्मेशंस इन द गॉल ब्लैडर। तो ये हो जाएगा यहां पास दूसरी बात। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हमारे पास आगे इसकी इंफॉर्मेशन क्या हमें मिलती है। अब हम लोग टाइप ऑफ स्टोन्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार के स्टोन्स हम लोग के आमतौर पे गॉल ब्लैडर में कॉमन है। तो सबसे पहला स्टोन जो आप देख पा रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं कोलेस्टेरॉल स्टोन्स। तो यहां पे मैंने मेंशन करा है कि कोलेस्टेरॉल की मात्रा इन स्टोन्स में ज्यादा होती है। आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार के आपको देखने मिलते हैं, पेल येलोइश से रेड कलर इनका आपको देखने मिल जाएगा। दूसरे होते हैं पिगमेंट स्टोन्स, इनमें बिलिरुबिन ज्यादा होता है। असल में ये बिलिरुबिन क्या है मैं आगे डिस्कस करूंगा, बट आमतौर पर जो आरबीसी जब हीम टूटता है, हीम के ब्रेकडाउन का बाय प्रोडक्ट होता है बिलिरुबिन। तो ये बिलिरुबिन जो है ये पिगमेंटेड होता है, कलर्ड होता है, जैसे आपका हीमोग्लोबिन आप वहां से पकड़ सकते हैं, कलर्ड होते हैं ये। तो एक आप इसके कंपैरिजन में देखेंगे कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स के कंपैरिजन में पिगमेंट स्टोन्स दे आर ऑब्वियसली दे आर मोर पिगमेंटेड। एंड थर्ड काइंड ऑफ स्टोन्स व्हिच आर वेरी कॉमन आर कॉल्ड मिक्स्ड स्टोन्स, जिसमें आप बोल सकते हो 1:1 प्रोपोर्शन में आपके कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट जो है वो दोनों मिल जाते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे टाइप ऑफ स्टोन्स। अब हम बात करते हैं कि पेन कैसे होता है, कोलिसिस्टाइटिस क्या है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कोलिसिस्टाइटिस क्या होता है। तो यहां पे मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझाया कि जब फॉर्मेशन तो हमने समझ ली कि एकाइनेसिस के कारण हो सकता है या एब्नॉर्मल शेप के कारण हो सकता है आपस स्टोन फॉर्मेशन। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम आती है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है गॉल ब्लैडर का। तो जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो जो पत्थर जैसे स्ट्रक्चर्स बन गए हैं जिनको हम लोग पॉलीलिथाइसिस जो बेसिकली हाँ स्टोन्स हैं, वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये यहां पे बात है कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है गॉल ब्लैडर। देखिए मैंने यहां पे बताया कि गॉल ब्लैडर का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक्चुअल में आपके खाने के साथ आए हुए फैट्स जब स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंचते हैं तो वो ट्रिगर करते हैं हमारे पास किसके रिलीज को? सीसी के, कोलिसिस्टोकिनिन के रिलीज को ट्रिगर करते हैं। चलिए अब इसके कारण क्या होता है हमारे पास, जब ये पत्थर आगे पहुंचते हैं और ये डक्ट्स में फंस जाते हैं, दे गेट लॉस्ड देयर, तब पेन होना शुरू होता है। छोटे मोटे पत्थर तो मालूम भी नहीं पड़ते हैं, शरीर में बनते हैं और निकल जाते हैं, तब पेन होना शुरू हो जाता है। और जब ये स्टोन्स डक्ट में फंसते हैं तो जो प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग बोलते हैं बिलियरी कॉलिक, और यही हमारे पास कोलिसिस्टाइटिस का आप बोल सकते हो एक कारण बन जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि और क्या प्रॉब्लम्स हमें साथ में देखने को मिलती हैं। जब भी प्रॉब्लम स्टोन्स जब लॉज हो जाते हैं तो कॉमन बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाती है। अब आपको मैंने शुरू में इमेज दिखाई थी कॉमन बाइल डक्ट के बारे में। तो कॉमन बाइल डक्ट जब ब्लॉक होती है तो आप समझिए कि जो आ रहे फ्लूइड्स जो लिवर से आ रहे थे वो सब अब रुक जाएंगे। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण जो बिलिरुबिन था वो भी आगे पास नहीं हो पाता है। अब बिलिरुबिन जो होता है जब वो पास नहीं हो पाता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं पहुंच पाएगा और वो वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। जब यह लिवर में ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तो ये ब्लड के अंदर पहुंच जाता है, और जब ब्लड के अंदर ये पिगमेंट पहुंचता है तो पूरे शरीर में फैल जाता है, और आप इसको आमतौर पे जॉन्डिस या फिर पीलिया के नाम से जानते हैं। तो सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट में जब इस तरह की दिक्कतें आती है तो हम लोग को जॉन्डिस देखने मिलती है। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? इसके अलावा प्रॉब्लम्स हम लोग देखें तो आपको अपर राइट क्वाड्रेंट में प्रॉब्लम दर्द महसूस होता है, फीवर होता है, नौसिया होता है। यहीं पे मैं आपको एक छोटा सा और कंसेप्ट बता दूं जिसको हम लोग बोलते हैं रिफर्ड पेन। एक्चुअल में जो कोलिसिस्टाइटिस जो पेन है उसका रिफर्ड पेन आपको सीधे हाथ में कंधे की तरफ राइट शोल्डर में भी होता है। यहां तो रहेगा ही रहेगा पेन, जैसा मैंने लिख दिया है पेन इन अपर राइट क्वाड्रेंट, यहां पे तो पेन रहने ही वाला है, बट सीधे हाथ के कंधे की तरफ भी आपको पेन देखने को मिल जाता है। तो ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में और देखते हैं हम लोग इसके बारे में और क्या जान सकते हैं। व्यूअर्स अब हम लोग आ चुके हैं अपने इस सेगमेंट में जहां पे हम लोग छोटे से ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि प्लीज इन एडवाइसेस को आप मेडिकल एडवाइसेस की तरह ट्रीट ना करें। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज गो सी अ डॉक्टर फर्स्ट। तो यहां पे ट्रीटमेंट की अगर बात करें, सबसे पहले स्टोन्स जो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस करा, ये अपने आप निकल जाते हैं, आमतौर पे कोई खास पेन नहीं करते हैं। बट जो बड़े स्टोन्स होते हैं ये प्रॉब्लम का कारण बनते हैं। इसमें क्या करा जा सकता है? बेसिकली इसमें जो कराता है वो लैप्रोस्कोपिक इंटरवेंशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट या कॉलिसिस्टेक्टमी। कॉलिसिस्टिक डक्ट से पूरी जो आपकी जो सिस्टिक डक्ट पड़ती है वहां से लेकर आपका पूरा गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया। एक्टोमी मींस रिमूवल, तो कॉलिसिस्टेक्टमी व्हिच इज द रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर हैज टू बी डन, और ये जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी करवा लेना चाहिए। बट डॉक्टर आपको बताऊं मैं इससे पहले आपका कॉलिसिस्टेक्टमी
परफॉर्म करें, वो आपको यूजुअली मेडिसिन पे रखते हैं। वो प्रयास अपना सबसे पहला जो होता है, यही प्रयास होता है हर एक अच्छे डॉक्टर का कि वो इसको बिना सर्जिकल उसके इंटरवेंशन के रिमूव कर दे, इस प्रॉब्लम को खत्म करने का प्रयास किया है। ये ट्रीटमेंट्स में हम लोग पाते हैं, तो कॉलिसिस्टेक्टमी इज द नोन ट्रीटमेंट फॉर दिस प्रॉब्लम। चलिए आइए नेक्स्ट सेगमेंट में बढ़ते हैं। व्यूअर्स, अब हम लोग बिल्कुल लास्ट के सेगमेंट में आ चुके हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दिया वे फॉरवर्ड। अब यहां से इससे आगे क्या, अगर ये प्रॉब्लम हो रही है या अभी तक आपके नहीं हुई है, बट आप जानना चाहते हैं कि क्या मैं इसका पोटेंशियल कैंडिडेट बन सकता हूं, क्या मेरे को भी हो सकती है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमको इस बीमारी से बचने के लिए बहुत सिंपल रूल्स कुछ फॉलो करने हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं। अगेन प्लीज इन एडवाइसेस को आप मेडिकल एडवाइसेस की तरह ट्रीट ना करें। किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सबसे पहले आप डॉक्टर से ही साझा करें। मगर सबसे कॉमन, जैसे आपने देखा कि कोलेस्टेरॉल का एक्यूमुलेशन एक की फैक्टर था इन द डेवलपमेंट ऑफ गॉलस्टोन्स, तो मैं चाहूंगा कि आप सब गुड कोलेस्ट्रॉल को कंज्यूम करें, जो कि HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के नाम से जाना जाता है। और LDL VLDL की मात्रा आपके शरीर में आ रहे कोलेस्ट्रॉल में जितनी हो सके कम करें। आप इसके लिए अपना ब्लड चेकअप जरूर करवाएं। LDL का बढ़ा हुआ लेवल कैन बी अ पोटेंशियल केस, तो आप उसको कम करने का प्रयास करें। इसके अलावा मैं सबको यही सजेस्ट करता हूं कि आज के टाइम में हम लोग की जितनी सुविधाएं बढ़ गई हैं, आप देखेंगे हम लोग ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। मैं अपने क्लासरूम में भी बच्चों को यही बोलता हूं कि आपका जितना अच्छा बॉडी होगा, आप ब्रेन उतना अच्छा चला पाएंगे, या फिर इनफैक्ट आप किसी भी प्रोफेशन में होंगे, आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जितना अच्छा आपकी बॉडी परफॉर्म कर रही होगी। तो इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम प्रतिदिन 1 घंटा अपने एक्सरसाइज में जरूर दें। इसके अलावा आप ऐसा फूड कंज्यूम करें जिसमें गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो। ये आपको फिश ऑयल मिल सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, नट्स आप लोग खा सकते हैं, बट प्लीज टेक इन मॉडरेट अमाउंट्स, डोंट ओवरडू इट। एनीथिंग विच इज ओवरडन इज ऑलवेज बैड, तो इसको आप ध्यान रखें। यहीं पे इसी टॉपिक के साथ, इन कुछ एडवाइसेस के साथ मैं अपनी इस टॉपिक को खत्म कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको ये अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात दोबारा होगी, और आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगली वीडियो हम किस पे बनाएं। धन्यवाद।